जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान में स्मॉल माइंस चेजा पत्थर लीज होल्डर एसोसिएशन और राजस्थान स्टोन क्रशर संगठन ने प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। हड़ताल के चलते राजस्थान में आमजन को मकान बनाने सहित अन्य निर्माण के लिए चेजा और रोड़ी का संकट गहरा गया है। स्मॉल माइंस चेजा पत्थर लीज होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश कटरा और राजस्थान स्टोन क्रशर संगठन के अध्यक्ष पवन शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि खनन की मांगों को लेकर प्रदेश भर में 2200 से ज्यादा क्रशर और 27,000 से ज्यादा चेजा पत्थर की क्वारी लाइसेंसधारी खनन नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि इससे राजस्थान में सरकार का रोजाना सीधा 10 करोड़ का खनन राजस्व का नुकसान होगा। इसके अलावा अन्य नुकसान मिला लिए जाए तो सरकार को प्रतिदिन 25 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लॉस होगा। उन्होंने कहा कि संगठन की मांग है कि वह राजस्थान मिनरल रूल्स 2017 को व्यावहारिक बनाए, पर्यावरण स्वीकृति का सरलीकरण करे, समान रॉयल्टी एवं ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाए, खनन एवं क्रशर को उद्योग का दर्जा दे, अवैध खनन की जिम्मेदारी से वैध खनन वालों को मुक्ति दिलाई जाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अमेरिका दौरे के दौरान न्यूयॉर्क में राणा प्रेसिडेंट प्रेम भंडारी, सचिव रवि, कोषाध्यक्ष नीलम मोदी सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा और विधायक अमीन कागजी का स्वागत हुआ। राणा प्रतिनिधियों के साथ भारत के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। राजस्थान के वर्तमान परिदृश्य पर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि अमेरिका में राणा एक राजस्थान प्रवासी भारतीयों की संस्था है, जिसके प्रेम भंडारी अध्यक्ष हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई 5 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेगी। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने रविवार को पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए बताया कि छात्र संघ चुनाव को रोककर सरकार युवा पीढ़ी के साथ अन्याय कर रही है। छात्र संघ चुनाव से युवा पीढ़ी में नेतृत्व करने की क्षमता पैदा होती है और छात्रों को अपने हक की आवाज उठाने में मदद मिलती है। भाजपा सरकार बिना कोई ठोस कारण बताए चुनावों पर रोक लगाए बैठी है, जो युवा छात्रों के साथ अन्याय है। सरकार युवाओं से चुनावों में किए वादे को जल्दी निभाए, वरना ये युवा आक्रोशित होकर सरकार को सबक सिखाएंगे। हम सीएम आवास का घेराव कर अपनी मांग रखेंगे। सरकार ने मांग नहीं मानी तो आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार करेंगे। प्रदेश में जर्जर स्कूलों की हालत पर कहा कि हम खुद झालावाड़ का दौरा करके आए थे। सरकार समय रहते जर्जर स्कूलों की मरम्मत करा देती तो मासूम बच्चे काल के मुंह में नहीं समाते। राजस्थान में पर्ची सरकार युवाओं की अनदेखी नहीं करे, वरना युवा अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अंतर्गत आराध्य देव गोविंद देव मंदिर में भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने ठाकुर राधा गोविंद देव जी एवं गौरांग महाप्रभु के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की। इसके पश्चात भजन गायन की शुरुआत हुई, जिसमें गायन और वादन की अनोखी जुगलबंदी ने भक्ति का ऐसा माहौल रच दिया कि श्रद्धालु झूमने पर मजबूर हो गए। मंदिर परिसर जय श्री कृष्ण राधे राधे के जयघोषों से गूंज उठा। भजनों की मधुर धुनों ने वातावरण को कृष्णमय बना दिया। श्रद्धालुओं ने नृत्य कर अपनी भक्ति अर्पित की। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और ठाकुर जी के भजनों का आनंद लिया। उदयपुर के होटल में रेव पार्टी कर रहे 50 युवक युवतियों को पुलिस ने पकड़ा है। इनमें 11 लड़कियां और 39 लड़के शामिल हैं। पुलिस ने दावा किया कि बर्थडे पार्टी की आड़ में ये पार्टी की जा रही थी। महंगी शराब और नशे की अन्य सामग्री भी परोसी जा रही थी। पार्टी के लिए दूसरे राज्यों से भी लड़कियों को बुलाया गया था। फिलहाल पुलिस अधिकारी जानकारी देने से बच रही है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आगामी 13 अगस्त को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक प्रस्तावित की जा रही है। बोम बैठक के लिए विधायक एवं गवर्नर नॉमिनी की आवश्यकता होती है, लेकिन सूबेबी में अब तक दोनों का ही मनोनयन नहीं हुआ है। ऐसे में बोम बैठक के निर्णय पुनः औचित्यहीन रहने की आशंका है। बता दें कि पूर्व में भी इसी तरह बोम बैठक बुला लेने की जानकारी पर सरकार ने बोम बैठक को स्थगित करवा दिया था। इस बोम बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर निर्णय होना प्रस्तावित है।
देश के मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अंकित तिवारी शनिवार रात लेक सिटी उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में आयोजित इस खास इवेंट में अंकित तिवारी ने अपने बैंड के साथ मिलकर जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस दी। कार्यक्रम की शुरुआत से ही माहौल संगीतमय हो गया। अंकित ने अपने सुपरहिट गानों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। सुन रहा है ना तू, तेरी गलियों में और गलियां जैसे रोमांटिक और मेलोडियस ट्रैक्स पर दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।